अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज हम इंशाअल्लाह कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने का एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मिसालों के जरिए से तजवीद सीखेंगे। इस कोर्स में मैं आपको तजवीद सीखने के आसान से आसान तरीके बताऊंगा और मसालों से समझाऊंगा। तो आइए हम अपना पहला सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के सबक में मैं इन तमाम हरूफ को अलग अलग करके सिखाऊंगा ताकि सीखने में आसानी हो। अगर हम इन तमाम हरूफ को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो हमारा कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने का आधा मसला हल हो जाएगा। इन हरूफ में से 14 हरूफ को हमने अलग कर लिया है और हम इन्हें सादा हरूफ कहेंगे, यानी सादगी से पढ़े जाने वाले हरूफ। जिन भाई और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली अहम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अहम और जरूरी बातें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि हर चीज अच्छी तरह से समझ आ जाए। इन 14 हरूफ में पहला हरफ अलिफ है। अलिफ को आराम से अदा कर देना है, अलिफ। इसी तरह अगला हरफ बा है। बा को भी अपने दोनों होठों को मिला के आराम से बा बा इस तरह से पढ़ देना है। तीसरा हरफ हमारा ता है। ता में अपनी जबान को ऊपर तालू में लगाना है और आराम से ता ता इस तरह से पढ़ना है। हमारा चौथा हरफ जीम है। जीम ऊपर और नीचे वाले दोनों जबड़ों को मिला के आराम से जीम जी इस तरह से पढ़ना है। अगला हरफ हमारा दाल है। दाल भी आराम से दाल दाल, जबान तालू के साथ लगेगी और आराम से दाल। इसी तरह हमारा अगला हरफ सीन है। ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को मिलाएंगे और जबान इनके दरमियान में लगेगी और थोड़ा सा सीटी की आवाज के साथ सीन, थोड़ा सा जोर दे के सीन सीन इस तरह से इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से अगला हरफ हमारा शीन है। शीन शीन, इसी तरह से ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिलाना है और जबान इनके दरमियान में लगेगी और शीन शीन आराम से शीन अदा हो जाएगा। अगला हरफ फा है। फा में ऊपर वाले दांतों को अपने नीचे वाले होंठ के ऊपर लगाना है और फा फा इस तरह आराम से। आगे हमारा काफ है। काफ भी आराम से काफ, जैसे हम उर्दू में या इंग्लिश में काफ की आवाज निकालते हैं, काफ इसी तरह पढ़ना है। इसी तरह अगला हरफ हमारा लाम है। लाम पढ़ते हुए अपनी जबान को ऊपर तालू में लगाना है और आराम से लाम लम, थोड़ी कोशिश करनी है कि आवाज नाक में नहीं जाए और लम इस तरह से इसको पढ़ लेना है। अगला हरफ मीम है। मीम में हम ऊपर और नीचे वाले दोनों होठों को मिलाएंगे और मीम 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 पढ़ते हुए भी अपनी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना और मीम इस तरह से आराम से ऊपर नीचे वाले होठों को मिला के पढ़। अगला हरफ हमारा नून है। नून में भी हमारी जबान की नोक ऊपर तालू में लगेगी और नून नून इस तरह से। नून में हमने अपनी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना, नून नून नहीं पढ़ना, नून इस तरह से इसको पढ़ना है। अगला हरफ हमारा या है। जबान ऊपर तालू में लगेगी, या जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा, नोक नहीं लगेगी और या। दो या है, एक छोटी या है, एक बड़ी या है, लेकिन दोनों को एक ही तरीके से पढ़ेंगे, या आराम आराम से दोनों को पढ़ लेंगे। तो ये हमने कुल 14 हरूफ पढ़े हैं। इनको हम दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए, पहला हरफ अलिफ, आराम से अलिफ पढ़ लेना है। अगला हरफ बा, दोनों होठों ऊपर और नीचे वाले दोनों होठों को मिला के आराम से बा, और ता पढ़ना है। अगला हरफ ता, अपनी जबान को ऊपर तालू में लगा के ता, आराम से ता। अगला हरफ हमारा जीम है। जीम में हमने ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को मिला के और थोड़ा सा जोर दे के जीम जीम इस तरह से पढ़ लेना है। अगला हरफ हमारा दाल है। दाल में भी जबान ऊपर तालू में लगेगी और दाल, इजी होके आराम से दाल पढ़ लेना है। अगला हरफ सीन है। सीन में भी सीन, ऊपर और नीचे वाले दांतों को मिला के और जबान उनके दरमियान में लगेगी, सीन, थोड़ी सी सीटी की आवाज निकलेगी और सीन आराम से पढ़ लेंगे। अगला हरफ शीन है। शीन भी सीन की तरह ऊपर और नीचे वाले दोनों दांतों को मिला के जबान उनके दरमियान में और शीन आराम से पढ़ लेंगे, शीन। अगला हरफ हमारा फा है। फा में ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ के ऊपर लगाएंगे और फा फा नरमी के साथ, आराम के साथ इसको पढ़ना है, फा। अगला हरफ हमारा काफ है। काफ को पढ़ते हुए हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा, नोक और पिछला हिस्सा नहीं लगेगा, दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा और आराम से कफ कफ बारीक करके इसको पढ़ना है, कफ। अगला हरफ हमारा लाम है। लाम में भी अपनी जबान को ऊपर तालू में लगाना है, जबान का अगला हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा और आराम से लाम। सिर्फ इसमें यह ख्याल रखना है कि अपनी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना, तो आराम से ला
अगला हरफ हमारा मीम है। मीम में ऊपर और नीचे वाले दोनों होंठों को आपस में मिलाना है और मीम, नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए और मीम। अगला हरफ हमारा नून है। नून भी अपनी जबान को ऊपर तालू में लगाएंगे, नून, और अपनी आवाज को नाक में नहीं लेके जाना और आराम से इजी होकर पढ़ना है, नून। अगला हरफ हमारा या है। या में भी जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा और या, फिर आगे बड़ी या है और वो भी आराम से उसी तरह से या, जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू में लगेगा और आराम से या। इस तरह से हमने ये 14 हरूफ पढ़े हैं। ये इन तमाम हरूफ में से 14 हरूफ हमने सिलेक्ट किए थे। तो प्यारे भाई और बहनों, ये कुल 14 हरूफ हैं जिन्हें हम सादगी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, जैसे हम उर्दू जबान में या इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही हम इनको आराम से इजी होके पढ़ेंगे। अलिफ बा ता जीम दाल सीन शीन फा कफ लाम मीम नून या। इस तरह से ये 14 हरूफ हमने पढ़े। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।